हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बहुत लोग पाप और नरक के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। लोग सिर्फ परमेश्वर के प्रेम की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके न्याय को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर हमें यह नहीं पता कि हम किससे बचाए जा रहे हैं, तो हम उद्धार की कीमत को कभी समझ नहीं पाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि हर वो व्यक्ति जो मसीह के बिना है, वो बहुत बड़े खतरे में है। ये खतरा तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सच्चाई ये है, हम अपने बल पर सुरक्षित नहीं हैं। हमारी जिंदगी एक पतली डोर पर टंगी हुई है। एक पल हम ठीक है और अगले ही पल सब कुछ बदल सकता है। हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, समझदार हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन बाइबल कहती है, ये सब भ्रम हो सकता है। हमारे अच्छे काम, हमारी समझ, हमारी योजनाएं, ये हमें बचा नहीं सकते। अगर परमेश्वर अपनी दया का हाथ हटा ले, तो हम एक पल भी खड़े नहीं रह सकते। दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई ये है, हम अपने पापों के कारण परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। ये सुनना कठिन है, लेकिन ये सच है, और यही कारण है कि हमें उद्धार की आवश्यकता है। बहुत लोग सोचते हैं, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाइबल कहती है, हम अपने अच्छे कामों से नहीं बच सकते। उद्धार केवल एक ही तरीके से मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। उसने क्रूस पर हमारे पापों का दंड उठाया, ताकि हम बच सकें। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उद्धार अपने आप नहीं होता। यह कोई इंतजार करने वाली चीज नहीं है। बाइबल हमें कहती है, आज, अभी, इस समय निर्णय लो। बहुत लोग कहते हैं, मैं बाद में सोचूंगा, अभी नहीं। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। कल का कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, अगर आज आप मसीह के बिना हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सच्चाई दिखाने के लिए। परमेश्वर का न्याय वास्तविक है, लेकिन उसका प्रेम भी उतना ही वास्तविक है, और यही सुसमाचार है। हमारे पापों के बावजूद परमेश्वर ने हमें बचाने का रास्ता बनाया, यीशु मसीह के द्वारा। अब सवाल ये है, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे, या आप अपने ही रास्ते पर चलते रहेंगे? याद रखिए, समय बहुत सीमित है, और निर्णय आपको ही लेना है। आज ही, अभी ही, यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वही एकमात्र आशा है। धन्यवाद।